नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शादाब सिद्दीकी और आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने 72 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। और खास बात यह है कि इसमें 30 सांसदों के टिकट काटे गए हैं, जो कि काफी ज्यादा माना जा रहा है। तो माना जा रहा है कि भाजपा कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है और उसने अपने उम्मीदवारों को बदल दिया है ताकि वो जीत हासिल कर सके। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज जो सूची आई है उसमें किस राज्य से कितने टिकट दिए गए हैं। महाराष्ट्र से 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। कर्नाटका से भी 20 टिकट दिए गए हैं। गुजरात से 7 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। तेलंगाना से 6, हरियाणा से 5, मध्य प्रदेश से 5, दिल्ली से 2, उत्तराखंड से 2, हिमाचल प्रदेश से 2, त्रिपुरा से 1 और दादर और नगर हवेली से 1 लोकसभा उम्मीदवार का नाम घोषित किया गया है। और खास बात यह है कि ये जो टिकटों का बंटवारा हुआ है उनमें सर्जिकल स्ट्राइक हुई है टिकट पे, और जो टिकट कटे हैं उनमें उनमें सबसे ज्यादा टिकट कर्नाटक से कटे हैं, यानी 11 मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह नए चेहरे दिए गए हैं। दिल्ली से 2 नए चेहरों को टिकट दिया गया है। गुजरात से 4 सांसदों का टिकट काटा गया है। वहीं हरियाणा से 2 सांसदों का टिकट काटा गया है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी 5 सांसदों का टिकट कटा है। त्रिपुरा से 1 टिकट कटा है, उत्तराखंड से 2 टिकट कटा है और तेलंगाना से भाजपा ने 1 उम्मीदवार का टिकट काट दिया है। तो कुल मिलाकर जो 30 लोकसभा उम्मीदवार हैं उनका टिकट भाजपा ने काटा है। तो माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इन सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और भाजपा को लग रहा था कि अगर इन टिकटों को बदला गया तो यहां से जीत हासिल हो सकती है, लिहाजा इन सभी सांसदों को हटाया गया। अब आपको बताते हैं कि किसका किसका टिकट किस राज्य में कटा है। और सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो है वो 14 सांसदों का रिपीट टिकट किया गया है और 5 सांसदों का टिकट काटा गया है। इसमें मुंबई नॉर्थ में गोपाल शेट्टी के जगह पीयूष गोयल को टिकट दिया गया है। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं और मौजूदा सरकार में काफी उनकी माना जाता है कि काफी हनक है, तो वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे मुंबई नॉर्थ से। अगर आप मुंबई नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मनोज कोटक की जगह मिहिर कोटेचा को टिकट दिया गया है। बीड लोकसभा क्षेत्र से प्रीतम मुंडे की जगह पंकजा मुंडे को टिकट दिया गया है, यानी फैमिली के अंदर ही बीड्स में टिकट दिया गया है। जलगांव में उमेश पाटिल की जगह स्मिता वाप को टिकट मिला है और अकोला से संजय धोत्रे की जगह अनूप धोत्रे को टिकट मिला है। तो यानी महाराष्ट्र में 5 जो सांसद हैं उनका टिकट कटा है और उनकी जगह नए उम्मीदवार आए हैं। और इसमें जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो पीयूष गोयल का है। पीयूष गोयल अब तक राज्यसभा जाते रहे हैं और सरकार के मजबूत मंत्री हैं, लेकिन इस बार वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। नागपुर का टिकट रिपीट किया गया है, यानी नितिन गडकरी के उम्मीदवारी पे सबकी निगाहें लगी हुई थी, तो नितिन गडकरी को दोबारा टिकट दिया गया है। अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो अनिल बलूनी है, जो भाजपा का मीडिया संभालते हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। उनको तीरथ सिंह रावत की जगह टिकट दिया गया है, यानी वो नए उम्मीदवार हैं उत्तराखंड में। और हरिद्वार से भी जो त्रिवेंद्र रावत हैं बीजेपी के उम्मीदवार, उनको बनाया गया है और यहाँ पे रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट जो है वो भाजपा ने काटा है। तो यानी 2 उम्मीदवारों का टिकट, 2 सांसदों का टिकट उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है। और अगर आप तेलंगाना की बात करें तो यहाँ 6 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जिसमें आदिलाबाद से सोयम बापू की जगह गोदाम नागेश को टिकट दिया गया है। यानी यहाँ पे 1 सीट जो है आदिलाबाद संसदीय क्षेत्र की, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदला है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश पे भी सबकी निगाहें लगी हुई थी कि आखिरकार नकुल नाथ की जगह चुनाव कौन लड़ेगा। तो नकुल नाथ की जगह विवेक बंटू साहू को टिकट दिया गया है और बालाघाट से यहाँ टिकट बदला गया है। बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन की जगह एक महिला उम्मीदवार हैं भारती पार्थी, उनको टिकट दिया गया है। ये भाजपा की मजबूत नेता हैं। और धार के जो मौजूदा सांसद हैं छतर सिंह, उनका टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है। और यहाँ भी जो महिला उम्मीदवार हैं सावित्री ठाकुर, उनको टिकट दिया गया है। तो नकुल नाथ के बारे में काफी चर्चाएं रही कि क्या वो कमलनाथ के साथ भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन आज जब पहले कांग्रेस उनका टिकट घोषित किया और अब भाजपा की तरफ से भी उनका टिकट घोषित हुआ है विवेक बंटी साहू का। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने 20 उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिनमें 11 सांसद हैं उनके टिकट काट दिए गए हैं। 8 को रिपीट किया गया है और 1 सांसद की सीट बदली गई है।
तो अगर यहाँ के सीटों की बात करें तो कोप्पल में ए कराडी की जगह बसव राज कवातूर को टिकट दिया गया है। बेल्लारी महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ भी मौजूदा सांसद का टिकट काटा गया है और बी श्री मालू को टिकट दिया गया है। हावेरी से शिवराज उदासी, ये पुराने सांसद भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, लेकिन उनका टिकट काटा गया है। यहाँ से वसावराज बोम्मई को टिकट मिला है। तो कुल मिला के जो कर्नाटक पे जो सबकी निगाहें लगी हुई थी, तो कर्नाटक में भी काफी टिकट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बदले गए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी संख्या में टिकट क्यों कटा है, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भाजपा जो है किसी भी तरीके का जो है चांस लेना नहीं चाहती है, और वो चाहती है कि वो ऐसे उम्मीदवार उतारे ताकि कहीं कोई डाउट ना हो और उसके जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत कर आए। अगर उडुपी की बात करें, हम कर्नाटक की बात कर रहे थे, तो उडुपी में शोभा करांजिले की सीट बदल दी गई है और उनकी जगह कोटा श्रीनिवास पुजारी को टिकट दिया गया है। और दक्षिण कर्नाटक से नलिन कातिल की जगह कैप्टन विजेंद्र चोटा को टिकट मिला है। मैसूर की सीट भी बदली गई है। मैसूर के जो सांसद हैं प्रताप सिन्हा, उनका टिकट काट दिया गया है, उनकी जगह चामराज वाडियार को टिकट दिया है। और चामराज नगर से श्रीनिवास प्रसाद की जगह एस वालराज को टिकट दिया गया है। और बेंगलुरु उत्तर से शोभा कारंजाले को टिकट दिया गया है। यहाँ पे जो सदानंद गौड़ा थे उनका टिकट काटा गया है। सदानंद गौड़ा मौजूदा सांसद थे, लेकिन उनको बदला गया है। और अब हरियाणा के उम्मीदवारों की बात करेंगे। देखिए, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रयोग किया है। मुख्यमंत्री एमएल खट्टर का इस्तीफा कराया था और एमएल खट्टर को अब सांसदी का टिकट पकड़ा दिया गया है और एमएल खट्टर जो है वहां से चुनाव लड़ेंगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण नाम और भी है आज भाजपा की लिस्ट में, अशोक तंवर। ये कांग्रेस के पुराने नेता रहे थे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे, फिर वो अभी बीच में भाजपा में आ गए और उनको सिरसा से टिकट दिया गया है सुनीता दुग्गल की जगह। अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी से इस सीट से एक बार सांसद रहे थे सिरसा से, तो उनको यहाँ से चुनाव लड़ने का चांस मिला है। अगर करनाल की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर लड़ेंगे चुनाव, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। यहाँ संजय भाटिया, ये भाजपा के सांसद थे, इनका टिकट जो है काटा गया है। तो जो दो इंपॉर्टेंट नाम जो है वो मनोहर लाल खट्टर और अशोक तंवर का हरियाणा से है। अब जो बीजेपी का जो सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है गुजरात, अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में 7 में से 4 सांसदों के टिकट काटे गए हैं। आज जो 7 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उनमें 3 रिपीट किए गए हैं। और गुजरात की जो सूरत लोकसभा सीट है, वहां से केंद्रीय मंत्री दर्शना बेन का टिकट कट गया है। अब सूरत से मुकेश भाई दलाल को मौका मिला है। सूरत, आपको याद होगा कि सूरत भी भाजपा का मजबूत गढ़ रही है और जो यहाँ पे कांग्रेस ने भी काफी कोशिश की, लेकिन कभी वो जीती एक आध बार, लेकिन बाद में लगातार वो यहाँ से हारती रही। अगर साबरकाठा की बात करें तो यहाँ दीप सिंह राठौर की जगह भीखाजी दूधाजी ठाकुर को टिकट यहाँ पे दिया गया है। और अहमदाबाद ईस्ट, वडोदरा और भावनगर से जो टिकट हैं वो रिपीट किए गए हैं, यानी जो 3 मौजूदा सांसद हैं उनका टिकट रिपीट किया गया है। छोटा उदयपुर से भाजपा ने अपने सांसद का टिकट काटा है, यहाँ बदली की गई है। यहाँ गीताबेन राठवा की जगह जशु भाई राठवा को उम्मीदवार बनाया गया है। और वलसाड़ से केसी पटेल की जगह धवल पटेल को टिकट मिला है। और दिल्ली की भी आज 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जारी की हैं और जो मौजूदा दोनों सांसद हैं उनकी जगह नए चेहरों को दिल्ली में टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर जो 30 सीटें हैं, यानी 30 लोकसभा के उम्मीदवारों के टिकट काटे गए हैं। दादर और नागर हवेली से शिवसेना की जो मौजूदा सांसद थी कलाबेन देलकर, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो वहां पे आप कह सकते हैं कि दादर और नागर हवेली से टिकट रिपीट किए हैं। तो कुल मिलाकर आज जो 72 टिकट जारी किए गए हैं, आपको एक बार फिर बताते हैं कि इसमें गुजरात से 7, तेलंगाना से 6, हरियाणा से 6, मध्य प्रदेश से 5, दिल्ली से 2, उत्तराखंड से 2, हिमाचल प्रदेश से 2, त्रिपुरा से 1 और दादर और नगर हवेली से 1 टिकट जो है वो दिया गया है। अनुराग ठाकुर को टिकट मिला है हिमाचल प्रदेश का, जो यंग फेस हैं भारतीय जनता पार्टी के और मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर जो भाजपा की जो बहुप्रतीक्षित सूची थी वो आज आ गई है और सबकी निगाहें इस सूची पर लगी हुई थी कि आखिरकार किसको टिकट मिलता है, किसको टिकट कटता है। तो ये जो सस्पेंस है वो खत्म हो चुका है।
तो अगर भाजपा की दोनों लिस्ट की बात करें तो अब तक 267 उम्मीदवारों के नाम भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिए हैं, दो सूची को मिलाकर। और जो आज की सूची आई है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और खास बात यह है कि इसमें जो है एक बार आपको दिखाते हैं कि 72 उम्मीदवारों का टिकट घोषित किया गया और 30 सांसदों के टिकट काटे गए। मनोहर लाल खट्टर और पीयूष गोयल को चुनाव लड़ेंगे, ये एक महत्वपूर्ण है। और ये जो आज जो भाजपा की जो लिस्ट आई है ये उनकी दूसरी सूची थी। तो कुल मिलाकर अब भाजपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस पार्टी की भी 2 लिस्ट आई है, बाकी जो दूसरे दल हैं उनकी भी सूची जारी हो रही है। तो लोकसभा चुनाव की रणभेरी बिल्कुल बजने वाली है और कहा जा रहा है कि किसी भी दिन लोकसभा चुनाव की तारीख आ सकती है और जैसे ही जो डेट आएगी उसके बाद चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे जो दूसरे दलों की सूची भी आएगी वो आपको हम जरूर बताएंगे। और भाजपा की पूरी जो लिस्ट आई है उसका एनालिसिस आपने सुना, और अगली जब लिस्ट आएगी तो वो आपको एनडीटीवी सबसे पहले बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार।